भाई टेस्ला फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। 15 जुलाई को टेस्ला वालों ने अपना पहला शोरूम मुंबई में खोला है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि भाई टेस्ला इंडिया में फ्लॉप भी हो सकती है। अब आप बोलोगे कि भाई अभी तो टेस्ला इंडिया में लॉन्च हुई है और आप फ्लॉप होने की बात कर रहे हो, तो भाई फ्लॉप हो भी सकती है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है BYD। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि यार BYD क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, वैसे BYD एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि पहले से ही ना इंडिया में प्रेजेंट है। अब देखो यार, टेस्ला की इंडिया में जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, वो है 60 लाख रुपए और BYD की स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ 25 लाख रुपए। क्योंकि ये जो टेस्ला है ना, अदर कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट की जाती है। जैसे मान लो भाई चाइना से इंपोर्ट करते हैं, USA से इंपोर्ट करते हैं, तो जब ये टेस्ला को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं ना, तो भाई 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, ठीक है। लेकिन BYD वालों का ऐसा नहीं है। BYD वालों की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है भैया 25 लाख रुपए। और ये इतनी कम इसलिए है क्योंकि BYD वालों ने ना इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करके रखे हैं, जिस वजह से ना ये अपने कार को भैया इंडिया में ही असेंबल करते हैं, जिस वजह से इनकी कार की कॉस्ट बहुत ही कम पड़ती है। मतलब अगर मैं ये दोनों कार को कंपैरिजन करने जाऊं ना यार, तो दोनों की प्राइस जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि भाई इंडिया में BYD 30 लाख रुपए में 25 लाख रुपए में इसलिए मिलती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसका इंडिया में है, और भाई 30 लाख रुपए में टेस्ला अदर कंट्री में इसलिए मिलती है क्योंकि भैया अदर कंट्री में उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मतलब अगर दोनों की मैं प्राइस अगर कंपेयर करूँ ना, तो दोनों की प्राइस तो सेम ही है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भैया टेस्ला इंडिया में 60 लाख रुपए की मिल रही है। और देखो यार, टेस्ला की सबसे बड़ी USP ये है कि भैया उसकी चार्जिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है, 15 से 20 मिनट में उसकी फुल चार्जिंग हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भैया फास्ट चार्जिंग स्टेशन टेस्ला के इंडिया में है ही नहीं, तो आप फास्ट चार्जिंग कहां से करोगे। मतलब टेस्ला की जो USP है वो तो भैया इंडिया में काम ही नहीं कर रही है। लेकिन BYD वालों का ऐसा नहीं है यार। BYD वालों के बहुत सारे आपको जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे मेट्रो सिटी में BYD के चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट भाई ओवरऑल इंडिया में ना 781 BYD के चार्जिंग स्टेशन है। और भैया टेस्ला के ना मुझे लगता है कि इधर उधर से 2 से 3 चार्जिंग स्टेशन होंगे, और अभी बन रहे हैं, धीरे धीरे बनेंगे, उसमें टाइम लगेगा। और सबसे मेन जो बात आती है, देखो यार, एक व्हीकल में हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहती है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय कर रहे हो या कोई भी व्हीकल बाय कर रहे हो ना, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप बाय करते हो तो भाई उसके बैटरी में दिक्कत आ सकती है। मान लो कोई पार्ट खराब हो जाता है, मान लो यार कोई आपकी गाड़ी को ठोक देता है, कहीं ना कहीं अगर आपकी कार को डैमेज आता है, तो आप भाई उसकी सर्विस कहाँ करवाओगे, उसको रिपेयर कहाँ करवाओगे। तो यार देखो, जो टेस्ला के सर्विस स्टेशन है ना, इंडिया में 0 एक भी सर्विस स्टेशन ही नहीं है। लेकिन BYD के आपको सर्विस स्टेशन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर BYD को कुछ हो भी जाता है तो आप इजीली रिपेयर करवा सकते हो। लेकिन भाई आपने 60 लाख रुपए की टेस्ला खरीदे, उसको कल चल के कुछ हो जाता है, तो भाई आप कहाँ से पार्ट लाओगे यार, कहाँ से बैटरी लाओगे, कहाँ उसको रिपेयर करोगे। ये भी तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना। और दूसरी मेन बात ये है कि अगर तुम टेस्ला को एक बार चार्जिंग करते हो ना, तो वो लगभग 500 किलोमीटर की उसकी रेंज होती है। लेकिन अगर तुम BYD को एक बार चार्जिंग करते हो ना, तो भाई उसकी रेंज है लगभग 550 से भी ज्यादा की। मतलब कहीं ना कहीं टेस्ला से आगे ना आपको BYD देखने के लिए मिल रही है। और देखो, BYD 25 लाख रुपए की है और टेस्ला 60 लाख रुपए की है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन रीजन है भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। BYD वालों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाया है, जिस वजह से उनकी कॉस्ट बहुत ही कम पड़ती है। और यार हमारे कंट्री को भी तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है ना BYD की वजह से, क्योंकि यार उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे इंडिया में लगाया, जिस वजह से भाई हमारे कंट्री के बहुत सारे लोगों को इंप्लॉयमेंट मिली है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और भाई हमारी गवर्नमेंट भी ना BYD को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अब ऐसा नहीं कि यार टेस्ला वालों को सपोर्ट नहीं कर रही है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बार टेस्ला वालों को बोला कि यार आप भी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लो, लेकिन टेस्ला वाले भैया मानने को तैयार ही नहीं है। तो भैया दो भी 100% इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब अगर टेस्ला इंडिया में बिकेगी ना, वो सिर्फ अपने ब्रांड वैल्यू के दम पे बिकेगी। इलॉन मस्क ने भाई उसकी जो ब्रांड वैल्यू है ना, बहुत ही तगड़ी बना के रखी है। तो सिर्फ ब्रांड वैल्यू के दम पे ही ना भाई टेस्ला इंडिया में बिक सकती है। नहीं तो ऐसे सर्विस के वाइज अगर मैं देखूं ना, तो भाई टेस्ला बिल्कुल भी नहीं बिक सकती। क्योंकि सीधी सी बात है यार, आपको 25 से 30 लाख रुपए में BYD में सारे के सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो भैया आप 60 लाख रुपए की टेस्ला क्यों ही खरीदोगे। अब भाई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार टेस्ला इंडिया में हिट ही नहीं हो सकती। भाई हिट हो सकती है, डेफिनेटली हिट हो सकती है, लेकिन उसके लिए ना टेस्ला को बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे आप देखो, सबसे पहले तो उनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करेंगे तभी तो भैया उनके जो कार की प्राइस है वो कम होगी। उसके बाद में उनको चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कार की USP है फास्ट चार्जिंग, वो तभी तो यहाँ पे पॉसिबल है ना भाई इंडिया में। अब जो कार की USP है वही USP आपको इंडिया में नहीं मिलेगी, तो भैया क्या फायदा है टेस्ला का फिर। तो इनको चार्जिंग स्टेशंस लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में इनको सर्विस स्टेशंस भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई कार में जो ये व्हीकल्स है ना, अब इनमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती रहती है, तो इनको सर्विस स्टेशंस भी लगाने पड़ेंगे। अगर ये सारी चीजें सेटअप कर लेते हैं ना टेस्ला वाले इंडिया में, तो भाई BYD वालों को इजीली टेस्ला वाले बीट कर सकते हैं। क्योंकि BYD को ना उतने लोग नहीं जानते, क्योंकि BYD उतना बड़ा ब्रांड नहीं है। लेकिन टेस्ला ना भाई बहुत बड़ा ब्रांड है, BYD से बहुत बड़ा ब्रांड है। टेस्ला को
लोग जानते हैं भाई, क्योंकि इलॉन मस्क ने वैसी उसकी भाई ब्रांड वैल्यू ही बना के रखी है। तो अगर टेस्ला वाले ये सारी चीजें कर लेते हैं ना, तो भाई वो BYD वालों को ना इजीली बीट कर सकते हैं। लेकिन यार टेस्ला वाले मानने को तैयार नहीं है, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब भाई मुझे नहीं लगता कि यार टेस्ला वाले इंडिया में मतलब अपना ज्यादा वो सर्वाइव कर पाएंगे, अपनी सेल्स कर पाएंगे, क्योंकि BYD वाले ना उनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। BYD लोगों को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोग ना टेस्ला को अवॉइड करेंगे लेना, और भैया BYD को लेना ज्यादा पसंद करेंगे। बाकी यार इस वीडियो में मैंने बिल्कुल आपको सिंपल कंपैरिजन बताया है BYD का और भैया टेस्ला का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर दो यार। बाकी मैं ऐसी बिजनेस और मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करते रहता हूँ, जिससे आपको मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना था गाइस, कल मिलते हैं फिर से किसी न्यू वीडियो के साथ में। बाय बाय।